Please search on YouTube Promote Column and watch art videos. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद खोलम। आज मैं आपको काउंटर टूल के बारे में बताने वाला हूँ। ये टूल इस्तेमाल करने में बहुत ही इजी है, लेकिन ये टूल इमेज पे चलता नहीं है। तो हमें पहले इमेज को ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसे पहले ट्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ से ट्रेस करते हैं। ट्रेस होने में थोड़ा वक्त लगता है दोस्तों, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में डाटा ज़्यादा है, इसलिए वक्त लग सकता है। तो ये देखो दोस्तों, इमेज ट्रेस हो गया है। इसे उठा के साइड में लेना है। फिर उसके बाद उसको अनग्रुप करना है और यहाँ पे बाउंड्री करके एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करने के बाद हमें ये बाउंड्री मिलती है। तो फिलहाल हम इसे डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद ये जो बाउंड्री है उसे शेप टूल से जो पॉइंट्स हमें नहीं चाहिए उसे डिलीट करो। इस तरह से जो ज़रूरी है वही पॉइंट रहने दो, बाकी सब पॉइंट्स डिलीट करो। इस तरह से ये देखो, बहुत ही बढ़िया बाउंड्री हमें मिली है। ये देखो, इस तरह से बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये देखो दोस्तों, जो पॉइंट्स ज़रूरी नहीं है उन्हें हमें डिलीट करना है, ताकि काउंटर का टूल इस्तेमाल करने में हमें कोई परेशानी ना हो। वो जो इफ़ेक्ट है वो खिल के दिखे, इसलिए हमें कम से कम पॉइंट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट अच्छा दिखाना है। तो यहाँ पे आउटसाइड क्लिप करना है और यहाँ से हम उसके स्टेप बढ़ा सकते हैं, स्टेप्स कम कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों, इस तरह से कम कर सकते हैं। तो हम फिलहाल, और इसके अंदर का गैप भी यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ से ये देखो डिस्टेंस बढ़ गया अंदर का। ये देखो, इस तरह से हम कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है इनर साइड, और तीसरा ऑप्शन है इनर सेंटर साइड, मतलब सेंटर से वो काउंटर करता है। तो हमें फ़िलहाल आउटसाइड रखेंगे और वो स्टेप रखेंगे हम 3। फिर उसके बाद मैंने P दबा के ऑब्जेक्ट को सेंटर में लाया। ये देखो, इस तरह से। फिर उसको बाद अरेंज में जाके उसको किया अनब्रेक, ब्रेक अपार्ट, इस तरह से। फिर उसे अनग्रुप किया। और ये देखो दोस्तों, फिर हम इसमें कलर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से। और हम उसका आउटलाइन नन कर सकते हैं, राइट क्लिक दबा के नन पे। तो इस तरह से हमने देखो बहुत ही अच्छा काउंटर इफ़ेक्ट पाया है। इस तरह से देखो दोस्तों, बहुत बढ़िया काउंटर इफ़ेक्ट मिला है हमें। तो इसका यूज़ हम डिज़ाइन में कर सकते हैं। आजकल इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। ये वीडियोस के थंबनेल्स के लिए भी यूज़ करते हैं लोग, और ये एड्स में भी यूज़ होता है, ये ब्रोशर में भी यूज़ होता है, और विजिटिंग कार्ड्स में भी यूज़ होता है। तो इस तरह से हम इमेज को थोड़ा बहुत सेट करते हैं, फिर उसको करते हैं ग्रुप करके हम इसे सेंटर में लेते हैं। फिर हम इसको करते हैं बैकग्राउंड डालते हैं, इस तरह से। हम देखेंगे, अभी हमने इमेज को काउंटर किया है, अभी हम टेक्स्ट को काउंटर कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। अगर अभी आपको मैंने ये इमेज को
पावर क्लिप किया। पावर क्लिप का शॉर्टकट कैसे बनाते हैं ये अगर देखने का है तो ऊपर आई बटन दिया है, उस पर मेरी वीडियो है। तो शॉर्टकट कैसे बनाते हैं कोरल के, तो उसमें पावर क्लिप का शॉर्टकट कैसे बनाते हैं वो मैंने बताया है, तो उसे देखना ज़रूर दोस्तों। तो इस तरह से आप काउंटर के कलर्स शेड्स चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट काउंटर पे जाने के लिए आप टैप का यूज़ कर सकते हैं। टैप आप दबाओगे तो नेक्स्ट काउंटर पे आप जा सकते हो, नहीं तो आप माउस के लेफ्ट की से भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे, आसान लगे। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो दोस्तों। ये देखो इस तरह से। तो अभी हम नाम टाइप करते हैं, तो मेरी फ़ोटो है तो मेरा ही नाम टाइप करेंगे। तो फ़िलहाल मैं वाइट कलर लेता हूँ, तो मैंने मेरा नाम टाइप किया। इस तरह से हम फ़ॉन्ट चूज़ करते हैं। तो ये देखो मैंने फ़ॉन्ट चूज़ किया, और फिर हम सिलेक्ट करेंगे काउंटर टूल, फिर उसके बाद आउटसाइड पे दबाएंगे। ये देखो दोस्तों, तो इस तरह से हो गया है। ये देखो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम उसका साइज जो है काउंटर का वो कम करेंगे। ये देखो इस तरह से। तो यहाँ से हम उसे थोड़ा बड़ा करेंगे। इस तरह से हम अरेंज में जाके ब्रेक अपार्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसे सिलेक्ट करके हम अनग्रुप करते हैं। फिर हम उसे कलर देंगे। ये देखो इस तरह से अलग अलग काउंटर सिलेक्ट करके। ये देखो दोस्तों इस तरह से बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। मेरे पास ज़्यादा फॉन्ट नहीं है, आपके पास फॉन्ट हो तो यूज़ करो, बहुत ही अच्छा दिखेगा। इसे हम विग्नेट भी दे सकते हैं। इस तरह से नीचे रेड लेते हैं। ये देखो इस तरह से बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिख रहा है। ये देखो दोस्तों इस तरह से बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अभी ये देखो इस तरह से। अभी हम इसे माउस के लेफ्ट की से कंट्रोल दबा के राइट की तरफ खींचा, फिर वेल्ड किया, नाम को बड़ा किया माउस की लेफ्ट की से। ये देखो दोस्तों बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। इस तरह से आप अलग अलग प्रिंट्स या किसी भी ब्रोशर में इसका यूज़ कर सकते हैं। ग्रीटिंग्स में भी इसका यूज़ अच्छा तरीके से किया जा सकता है। हम इसका भी कलर कॉम्बिनेशन वैसा ही रखेंगे जैसा नाम का है, ताकि वो कॉन्सेप्ट मैच हो। ये देखो इस तरह से बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह से दोस्तों काउंटर टूल का यूज़ होता है। तो फाइल को सेव किया, सेव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेव नहीं करोगे तो अगर पावर जाता है तो आपका मेहनत वेस्ट जाएगा। तो बार बार सेव करना हैबिट अच्छा रहता है। ये देखो F9 दबाया तो फुल स्क्रीन हो गया। तो इस तरह से हम अलग अलग, ये देखो अभी ये कोने निकले हैं बाहर, तो इसे हम शेप टूल से डिलीट करेंगे। ये देखो जो ज़रूरी नहीं है वो डिलीट करेंगे इस तरह से। अभी इसे रहने दो, ये अच्छा दिख रहा है।
ये देखो इस तरह से, ये देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो अभी हम इसे यहाँ डिलीट करते हैं, यहाँ डिलीट करते हैं और यहाँ क्लिप करके यहाँ क्लिप करते हैं और पीछे खींचते हैं। ये देखो इस तरह से, बहुत ही बढ़िया। ये देखो दोस्तों, अभी देखो कितना अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। F9 करने के बाद व्यू देखो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो मुझे अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा और मैं अच्छे वीडियो ला सकता हूँ आपके लिए। इमेज को अपने हिसाब से एडजस्ट करो दोस्तों, इस तरह से देखो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो बाय दोस्तों। Please search on YouTube Pramod Column and watch art videos.